बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ के साथ में खुशाकिरत नरचैप और आज एक नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल बाजवा के हवाले से। 2019 में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली 3 साल की और ख़बरें ये चल रही हैं कि जनरल बाजवा को जो है वो मज़ीद 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो मेरे साथ इस वक्त अवैस नसीब भाई मौजूद हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। सर, ये एक्सटेंशन की बातें चल रही हैं आजकल जनरल बाजवा के हवाले से कि उनको मज़ीद 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो क्या देखते हैं आप ऐसा? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो एक स्ट्रेटजिक चीज़ होती है, पॉलिटिकल भी होती है। वैसे तो इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का इख्तियार है, मुझे इसके लॉज़ का नहीं पता, लेकिन बहरहाल इख्तियार होता है हुक्मरान का कि वो चाहे तो सपा सलार को मज़ीद कुछ टाइम के लिए वो रख ले, तो ये तो उनका आपस का मामला है। तो बाकी मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यही होता है कि जनरल बाजवा हो या कोई भी हो, मेरा आपका हम सब का काम ये बनता है कि उनका जो काम है उसको हम अप्रिशिएट करें जी। उनके शाना बशाना खड़े होकर मुल्क के दिफा के लिए हर सरहद पर हर एंगल से हमारी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। हमारी अफवाज मुल्क की सरहदों की भी मुहाफ़िज़ होती हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत भी अफवाज के ज़रिए ही हो रही होती है। अगर आप अफवाज का डिसिप्लिन और अफवाज की जो सिक्योरिटी है और जैसे एक बड़े भाई का घर में मौजूदगी होती है, इस तरह से अगर आप अफवाज का रोल बीच में से निकाल दें तो पीछे तो सिर्फ भेड़ चाल रह जाती है, सिर्फ जहालत रह जाती है, जो जिसका दिल आए करता फिरे। तो हर कॉन्टेक्स्ट में ये अलग बात है कि पाकिस्तान में अवाम माशाल्लाह बहुत बाशऊर हैं, जो रिलीजियस एलिमेंट है वो अपना किरदार काफ़ी ज़्यादा अदा करता है, तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान में ओवरऑल हालात ठीक रहते हैं, बेहतर रहते हैं। अगर एक जो एलिमेंट है सोसाइटी का वो अगर कोई गलत डायरेक्शन पे गलत ट्रैक पर जाने की कोशिश करे तो दूसरा एलिमेंट यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सियासतदान है वो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं तो फ़ौज अपना किरदार अदा करती है। फ़ौज अगर पटरी से उतर रही है तो अवाम और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उसके ऊपर आकर बात करते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, सही डायरेक्शन की तरफ फ़ौज को भी पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन अब आके ये बैलेंस काफ़ी ज़्यादा आउट हो रहा है, क्योंकि बैरूनी अनासिर की शरारत, कुछ अपनों की बेवफाइयाँ और कुछ गद्दारों की मुदाखलत और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ हद से बढ़ने की वजह से ना एक बैलेंस आउट हो रहा है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्लैश की सूरत हाल नज़र आ रही है। और अल्लाह ताला कुरान में भी फरमा रहा है ना कि अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है कि वो चाहे तो तुम्हें एक दूसरे से लड़ा कर एक दूसरे के अजाब का मज़ा चखा दे। तो अल्लाह ना करे सूरत हाल कुछ इस तरह की नज़र आ रही है कि सियासी जो एलिमेंट्स हैं वो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक सेंटिमेंट बिल्ड कर रहे हैं, सेंटिमेंट तो नहीं कहना चाहिए, एक रेटोरिक बिल्ड कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आवाम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और आवाम भी क्योंकि इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और आवाम के साथ भी मामलात इतना अरसा हो गया है कोई खैर के नहीं हैं, तो इस वजह से अवाम भी उस प्रोपेगेंडे में उस फितने का शिकार होते जा रहे हैं। तो सियासतदानों को तो वैसे ही इसमें फ़ायदा है कि मुल्क के अंदर इंतशार रहे और इनकी जो रेशा दीवानियाँ हैं, इनकी जो करप्शंस हैं और इनकी जो जोड़ तोड़ है, इसकी तरफ से अवाम का भी और फ़ौज का भी, दो ही तो एलिमेंट्स हैं ना जो इनको सीधा रखते हैं, दोनों जो हैं वो आपस में बिज़ी रहें और ये अपनी करप्शन और अपने कामों में लगे रहें और वही इस वक्त हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन सियासतदानों को, इस सियासी निज़ाम को, इस झूठी जमहूरियत को उठा कर बाहर फेंकना चाहिए ताकि ये फितना ही ख़त्म हो जाए। यहाँ पर ऐसा डिसिप्लिन और ऐसा निज़ाम लेकर आएँ ताकि आपस में ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए। क्यों मैं पीटीआई को गाली दूँ? पीटीआई वाले नून लीग को क्यों गाली दें? नून लीग वाले और पीटीआई वाले मिलकर
पीपल्स पार्टी को क्यों गाली दें, सब मिलकर रिलीजियस को क्यों गाली दें, रिलीजियस वो जो हैं पार्टीज़ हैं और रिलीजियस पार्टीज मिलकर इन सब को क्यों गाली दें। मुसलमान को कभी गाली नहीं देता, उसके ख़िलाफ़ कोई गलत और नाजेबा बात भी बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन ये सियासी निज़ाम ही यही है कि आपस में लड़े भिड़ें और एक दूसरे को मारें फोड़ें। तो इस निज़ाम को उठाकर बाहर फेंकना होगा और इसके लिए एक ही डिसिप्लिन एलिमेंट है हमारा, जो अफवाज पाकिस्तान है, वही ये किरदार अदा कर सकती हैं। लेकिन वो भी बार बार कोशिश करती हैं कि किसी तरह इस मामले को सीधा किया जाए, लेकिन ये सीधा हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? इसलिए कि हमारी अफवाज के अंदर भी और अवामुन्नास के अंदर भी शिरक और उसकी इकसाम पाई जाती हैं। जब तक हम उनको ख़त्म नहीं करेंगे अल्लाह ताला की मदद नहीं आएगी और मार पड़ती रहेगी। और हमें पता है कि इस वक्त है, अलामत सुगरा पूरी हो चुकी हैं, अलामत कुबरा का वक्त है, इमाम महदी का ज़हूर का वक्त है। हमें चाहिए कि फ़ौरन से ये जो अज़ाब की कैफियत है, एक तो हम आपस में लड़ रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम को उकसाया जा रहा है, सियासतदान आपस में लड़ने झगड़ने में लगे हुए हैं, और ऊपर से महंगाई का अज़ाब, पेट्रोल का अज़ाब, फूड शॉर्टेजेस का अज़ाब, साथ में करोड़ों लोग इस वक्त सैलाब का शिकार हो चुके हैं। वो अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत आ चुकी है। तो इस सब में एक ही रास्ता है कि फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम अनहारा, कि मैं और आप सिर्फ अल्लाह ताला से तौबा कर लें, अल्लाह ताला पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम भी नाफिज करवा देगा। अल्लाह ताला ये जो लड़ाई झगड़े और फितने और फसाद की सूरत हाल है, इसको भी ख़त्म करवा देगा, और चलते हुए सैलाब को अल्लाह ताला रोकने पर कादिर है। सिर्फ हमें यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से रुजू करना है। बात शुरू हुई थी जनरल बाजवा से, निकल और तरफ गई, लेकिन बात यही है कि क्योंकि फ़ौज हमारी जो है ना, ये बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इसलिए उसको अपना काम करने दें। हाँ, अगर कहीं ट्रैक से उतर रहे हैं, कोई कुफर और शिर्क की तरफ जा रहे हैं, कोई अल्लाह माफ़ करे अल्लाह ना करे इस तरह के किसी रास्ते की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा काम बनता है कि हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, इंटेलेक्चुअली पॉइंट आउट करें, उन तक अपनी बात पहुंचाएं। लेकिन ये नहीं है कि जिस तरह इस वक्त सूरत हाल बन रही है फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाने की, ये मामला जो है ना खारजियत की तरफ ले जाता है। और ख़ारजी जो है, हमें पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बड़ा वाज़ेह है कि कलाबुन नार, जहन्नम के कुत्ते हैं। ये ना हो कि हम रियासत के ख़िलाफ़ खड़े होकर रियासत को तोड़ने के अंदर और अवाम और फ़ौज को लड़वाने की सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें, चाहे वो ज़ुबान से हो, चाहे वो हाथ से हो, चाहे वो कलम से हो। तो ये ना हो कि हमारा भी नाम ख्वारिज में लिखा जाए। अल्लाह ताला हम सबको इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद अता फ़रमाए और हर किस्म की आफत से